34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। आंगनबाड़ी हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए सिरे से सोचा गया बाल वाटिका की कल्पना हो या शहरों में प्ले स्कूल की कल्पना हो, उस आयु से लेके हायर रिसर्च तक, अध्यक्ष जी हायर रिसर्च क्यों? शिक्षा ऐसे एक विषय है, व्यक्ति जीवन की अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बने रहता तो फायदा रहता है, इसलिए सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं। और भारत जैसे देश में जिसकी आधार ही शिक्षा, अगर भारत की सभ्यता को हमें अगर मूल्यांकन करना है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, अनेक खूबियों में अगर सबसे पहला खूबी कोई आएगी तो भारत की शिक्षा व्यवस्था आएगी, जिसके कारण भारत में संस्कार, भारत में परंपरा, भारत में नवाचार की एक निरंतर प्रक्रिया जारी रहा है। आज अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों ने अनेक नए नए उपक्रम शुरू किए हैं। आज आवश्यकता है एनईपी की कुछ थ्रस्ट एरिया है। अगर मैं उसमें दो चीज उल्लेख करूं, हमारी शिक्षा को धीरे धीरे डिग्री बेस्ड एजुकेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा। शिक्षा और तालीम दोनों परिपूरक है। शिक्षा जितना महत्वपूर्ण है, तालीम उतना ही महत्वपूर्ण है। स्किल्ड नहीं होंगे तो अभी के समय में जो दुनिया की परिवर्तन हो रहा है, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 6वीं श्रेणी से, क्लास 6 से स्किल एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को, आधुनिक स्किल, एआई, रोबोटिक्स, वीआर, एआर, ब्लॉकचेन, इस प्रकार की शिक्षा से लेके जिसमें रोजगार मिल पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ पाएगा, ऐसे स्किल्स की प्रमोशन की कल्पना की गई है। 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सौभाग्य है, इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है। इसकी कई सारे फीचर्स है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये भारत की नवनिर्माण के लिए, विश्व की नागरिकों की भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं की समाधान की रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों की दायित्व बनता है, और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी अहम दार्शनिक तत्व है। ऐसे सर्वसम्मति से आज देश उसको स्वीकार करता है।